10 महीने के पूर्वोत्तर के बाघ शावक अपनी मां के शिकार का आनंद ले रहे हैं। इस समय यहाँ का तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका है। इस बर्फीले मौसम में भोजन मिलना बहुत दुर्लभ होता है। ये बाघिन 2 शावकों की मां है। अपने बच्चों को पालने के लिए उसे हर कुछ दिनों में सफल शिकार करना पड़ता है। लेकिन अब चारों ओर मोटी बर्फ जमी हुई है। इससे न केवल उसकी दौड़ने की गति प्रभावित होती है, बल्कि उसके लिए अपने शरीर को छिपाना भी मुश्किल हो जाता है। शिकार के करीब पहुंचने से पहले ही वह भाग जाता है। दोनों छोटे बाघ जन्म से ही हमेशा साथ रहे हैं। अपनी मां की देखभाल में उनका बचपन बहुत खुशहाल बीता, लेकिन स्वतंत्र जानवर होने के कारण वे हमेशा साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे हैं, उनके अलग होने का समय भी करीब आता जा रहा है। समय बीतने के साथ दोनों शावक लगभग 2 साल के हो चुके हैं। अब उनका शरीर भी काफी बड़ा हो गया है। नर बाघ अपनी बहन से भी अधिक ताकतवर और विशाल है। आज दोनों शावकों के अलग होने का समय आ गया। युवा नर बाघ ने सबसे पहले अपना स्वतंत्र जीवन शुरू किया। अपनी बहन की ओर आखिरी बार मुड़कर देखते हुए वह अकेले सफर पर निकल पड़ा। आने वाले दिनों में उनके दोबारा मिलने की संभावना बहुत कम है। हालांकि युवा नर बाघ अपनी मां से शिकार के कई तरीके सीख चुका है, फिर भी उसके लिए सफल शिकार करना आसान नहीं है। सौभाग्य से यह सैल्मन मछलियों के लौटने का मौसम है। प्रोटीन से भरपूर ये मछलियां उसे पर्याप्त भोजन देती हैं। अगर वह शुरुआती कुछ महीनों तक सुरक्षित रह सके, तो उसके जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। कुछ ही समय बाद यहां फिर से सर्दी आ गई। युवा नर बाघ अब भी जीवित है। वह धीरे धीरे जंगली सुअरों के एक झुंड के पास पहुंच रहा है। यदि वह एक सुअर का सफल शिकार कर ले, तो कम से कम 1 सप्ताह तक उसका गुजारा हो सकता है। लेकिन हवा की दिशा बदलने से उसकी मौजूदगी उजागर हो गई। खतरे की गंध पाकर जंगली सुअर पहले ही वहां से भागने लगे। शिकार शुरू होने से पहले ही असफल हो गया। लेकिन ठंड से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द सफल शिकार करना ही होगा, ताकि उसे पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। सावधानी से तलाश करते हुए उसे फिर एक मौका मिला। इस बार उसका निशाना एक अकेला हिरण था। अकेले शिकार को पकड़ना झुंड की तुलना में आसान होता है। युवा नर बाघ को केवल अपने लक्ष्य पर नजर रखनी थी। उसे साथियों द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं था। हिरण को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। युवा नर बाघ ने मौका मिलते ही तेजी से हमला कर दिया। तब हिरण को खतरे का एहसास हुआ और वह पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। युवा नर बाघ ने सफलतापूर्वक शिकार कर लिया। अब उसे केवल अपने शिकार को किसी सुरक्षित